उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन के शीर्ष पर पत्रकारों का कब्जा। डीजीपी अभिनव कुमार के बाद अब एक और को प्रशासन के शीर्ष पद की मिली कमान। उत्तराखंड को मिली पहली महिला मुख्य सचिव। जर्नलिज्म से रहा है गहरा नाता। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के बारे में जानिए सब कुछ। उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव कौन होगा, इस पर बना सस्पेंस खत्म हो चुका है। उत्तराखंड में नए मुख्य सचिव को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। 31 जुलाई 2023 को रिटायर हो रहे एसएस संधू को केंद्र ने 6 महीने की सेवा विस्तार दिया था। इसके बाद उनकी सेवा विस्तार को लेकर स्थिति साफ हो गई, लेकिन 31 जनवरी को उनका सेवा विस्तार खत्म होने से पहले उनको दोबारा 6 महीने का सेवा विस्तार देने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश की नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी होंगी। पत्रकारिता से सफर शुरू करने वाली राधा रतूड़ी आज उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गई हैं। मध्य प्रदेश की बेटी और उत्तराखंड की बहू राधा रतूड़ी अपनी सादगी और सौम्यता के लिए जानी जाती हैं। राधा रतूड़ी महिलाओं को लेकर हमेशा संजीदा रहीं। पत्रकारिता से शुरू हुआ सफर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तक पहुंचा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने पहली महिला मुख्य सचिव के तौर पर राधा रतूड़ी को नियुक्त किया। मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट मास कम्युनिकेशन करने के बाद राधा रतूड़ी ने इंडियन एक्सप्रेस मुंबई में ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मैगजीन में भी काम किया। 1985 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के साथ ही उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने की तैयारी भी की। राधा रतूड़ी के पिता बीके श्रीवास्तव सिविल सर्विसेज में थे। अपने पिता की सलाह पर राधा रतूड़ी ने यूपीएससी की तैयारी की। उन्हें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में सफलता मिली। 1985-86 में नियुक्ति के लिए राधा रतूड़ी दिल्ली गईं, लेकिन उनको दिल्ली रास नहीं आई। उन्होंने एक बार फिर से यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला किया। यहां अगले ही प्रयास में राधा रतूड़ी को इंडियन पुलिस सर्विस में जगह बनाने में कामयाबी मिली। 1987 में राधा रतूड़ी आईपीएस में चयनित होने के बाद हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए गई थी, जहां उनकी मुलाकात 1987 बैच के ही आईपीएस अनिल रतूड़ी से हुई। यहां से दोस्ती का सफर शुरू हुआ तो बात शादी तक पहुंच गई। इंडियन पुलिस सर्विस में बार बार तबादलों के कारण पति पत्नी को अक्सर तैनाती के लिए अलग अलग स्थान पर जाना पड़ा। इसके बाद राधा रतूड़ी ने आईएएस के लिए प्रयास किया। 1988 में राधा रतूड़ी ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम क्रैक किया और देहरादून के मसूरी में ट्रेनिंग ली। उस समय आईपीएस अनिल रतूड़ी उत्तर प्रदेश में तैनाती पर थे, जबकि मध्य प्रदेश बैच की टॉपर होने के कारण राधा रतूड़ी को मध्य प्रदेश कैडर मिला। इस तरह एक बार फिर दोनों के आमने सामने अलग अलग राज्यों में तैनाती को लेकर बड़ी चुनौती सामने आई। इसके बाद राधा रतूड़ी ने उत्तर प्रदेश कैडर में जाने के लिए प्रयास शुरू किया। करीब 1 साल बाद राधा रतूड़ी को उत्तर प्रदेश का कैडर मिला। आईएएस में चयन के बाद राधा रतूड़ी ने देश के 4 राज्यों में अपनी सेवाएं दी। मध्य प्रदेश में काम करने के बाद कैडर चेंज हुआ और उन्हें उत्तर प्रदेश के बरेली में पोस्टिंग मिली। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिम्मेदारियों को देखा। इस दौरान आईपीएस अनिल रतूड़ी के नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में जाने पर राधा रतूड़ी ने स्टडी लीव ले ली। इसके बाद वो प्रतिनियुक्ति पर आंध्र प्रदेश में पोस्टिंग लेकर 2 साल ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में सेवारत रही। साल 1999 में वो वापस उत्तर प्रदेश आ गई। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ तो राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड कैडर ले लिया। इसके बाद से अब तक उत्तराखंड में सेवाएं दे रही हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राधा रतूड़ी ने कई जिलों में जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला। उत्तराखंड में लगभग 10 साल तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का काम संभाला। टिहरी विस्थापन के दौरान उन्होंने विस्थापितों की भी बहुत मदद की। चर्चा है कि राधा रतूड़ी घर के कामकाज खुद भी करती हैं। अपने बच्चों को भी अपने काम दूसरों पर छोड़ने के बजाय खुद करना सिखाती हैं। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के प्रति भी वो बेहद संजीदा रही। राधा रतूड़ी अपने फैसलों के लिए जितनी दृढ़ रहती हैं, उतनी ही भावुक बच्चों और लड़कियों के प्रति रहती हैं। आईएएस राधा रतूड़ी अपनी संस्कृति से भी खासा लगाव रखती हैं। पढ़ने लिखने के शौकीन होने के साथ ही लोक गीतों के प्रति भी उनका लगाव कई मंचों पर झलकता है। इनके पति डॉक्टर अनिल रतूड़ी उत्तराखंड डीजीपी पद से रिटायर हो चुके हैं। दोनों की छवि ईमानदार अधिकारियों के रूप में रही। राधा रतूड़ी का ही पत्रकारिता से कनेक्शन नहीं है। उससे पहले धामी सरकार ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था की कमान पत्रकारिता से ही अपने करियर की शुरुआत करने वाले आईपीएस अभिनव कुमार को सौंपी। अभिनव कुमार अब उत्तराखंड के डीजीपी हैं।